आज हमने ओल्ड होम के अंदर इब्राहिम भाई को जाकर विज़िट किया। इससे पहले हम ओल्ड होम के अंदर मासूमा सिस्टर को विज़िट करते रहे, खलील भैया को हमने विज़िट किया जाके। आज हम इब्राहिम भाई को मिलने गए थे, वो आर्जी तौर पे एक ओल्ड होम के अंदर मुंतकिल हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम इब्राहिम भाई, कैसे हैं आप? मैं कई दिनों से आपसे बात हो रही थी और मुलाकात का वक्त नहीं हो रहा था, तो आज मैंने कहा कि टाइम निकाल के तो आपसे मिलने चले बड़ी जाएं। मेहरबानी आपकी। और आप यहाँ पे इस हाइम में रह रहे हैं। पता चला कि नई बिल्डिंग बनी है और माशाल्लाह बड़ा अच्छा रूम मिला है आपको। हाँ जब तक आपका कमरा तैयार नहीं होता आपको यहीं रहना पड़ेगा। जी, अभी इंशाल्लाह अगले हफ्ते में निकल जाऊंगा। अच्छा, अपने कमरे में चले जाएं। हाँ, उसकी रेनोवेशन हो रही है। रिनोवेशन हो रही है, बस अभी बेड नया आ रहा है, बस उसके लिए इंतज़ार है। अच्छा अच्छा, चलें आपके कमरे में चलें। चले मैं ये बिल्डिंग दिखा रहा हूँ आपको जहाँ पे इब्राहिम भाई का डेरा है, फिर अंदर चल रहे हैं। ये जनाब हम इब्राहिम भाई के कमरे में आ गए। ये देखिए, इन्हें टीवी भी मिला हुआ है। बैठे इब्राहिम भाई, मैं सामने कुर्सी पे बैठ रहा हूँ आपके साथ। ये इब्राहिम भाई का कमरा है। ये देखिए बालकन है, बाहर का मंजर भी है। और ये इब्राहिम भाई की चेयर है। ये रूम है देखें। और जनाब इब्राहिम भाई, जब मैं पाकिस्तान जा रहा था आपका फ़ोन आया था कि इकबाल भाई मैं पता नहीं गिर गए थे आप घर के अंदर। तो मैं कहा जी मैं तो जा रहा हूँ पाकिस्तान, और आपकी मोहब्बत है कि आपने मुझे याद किया, फ़ोन किया। चूँकि मेरा ख्याल है अबरार की ड्यूटी थी या उसे, हाँ, तो आपने मुझे फ़ोन किया। तो फिर मैंने सैद अली शाह जी को फ़ोन किया। आया सैद अली, आए अल्लाह उसको खुश रखे, वो बड़ा बेहतरीन इंसान है वो। हाँ, अल्लाह उसको ज़िंदगी दे, अल्लाह उसको खुशी दे। हाँ बस, हाँ चले। और मैं भी कई दिन से आना चाह रहा था, लेकिन फ़ोन पे तो हमारी आपसे बात होती रहती है। अल्लाह ताला आपको सेहत। अली भाई नहीं आए फिर? अली भाई पिछले हफ्ते हमारा प्रोग्राम था, जब आपसे मेरी सैटरडे को बात हुई। जी जी, तो आपने कहा इकबाल भाई आ जाओ। ठीक है। तो फिर उस दिन को काम थे 2-3 मस्जिद के अंदर, तो मैं फिर वहाँ चला गया। संडे, हाँ संडे को मैंने अली से बात की। मैं क्या मैं जा रहा हूँ, कह रहे किधर है? मैं कहा हाँ। तो कह रहे इकबाल भाई मैं भी चलूँ। संडे को बड़े फोन किए, वाइफ ने, भाभी ने आपके लिए खाना भी बनाया आपके लिए, और मैं लेके आना चाह रहा था, लेकिन आपने फ़ोन नहीं उठाया। आपको तो इंटरनेट का मसला है, इधर इंटरनेट का मसला। हाँ, तो आज फिर मैंने कहा भी आज मैंने फिर घुमाया, तो आपने उठा लिया। फिर मैंने वाइफ से कहा भी खाने बनाओ। अब आपके लिए मैं हलीम लेके आया हूँ, पकौड़े लेके आया हूँ, और पुलाव लेके आया हूँ। जिंदाबाद, अल्लाह आपको खुश रखे। हाँ, तो ये है सिलसिला। अल्लाह ताला आपको सेहत दे इब्राहिम भाई। अब फिर वैसे घोड़े की तरह भागो, मैं उन चलस्ता से और इमाम बरगा में आओ, मस्जिद के अंदर आओ, परवरदिगार आपको सेहत दे। हाँ ठीक है ना। इब्राहिम भाई ये बताइएगा कि अब यहाँ तो आप आर्जी तौर पे हैं ना? आर्जी तौर पे आपका घर बन रहा है, रेनोवेशन हो रही है। नया बेड आ रहा है, तो जिस दिन नया बेड आ गया मैं चला जाऊंगा। अच्छा, मैं आपसे मेरा मुसलसल रब्ता है फ़ोन पे। आप मुझे फ़ोन करते थे, मैं आपको फ़ोन करता था। आप नमाज में दुआएं भी करते थे मेरे लिए, मैं आपके। मेरी नज़रों में अब किसी की हम बुराई भी नहीं करते, सब सारे अपने अपने घर में मसरूफ़, लेकिन मेरा ख्याल है कि अबरार ने आपका बड़ा साथ दिया। बहुत साथ दिया उसने, बहुत किया, मेरा कमरा साफ किया, हाँ, सब किया उसने, बहुत आदमी लाए, कमरा हाँ, बनाया, इसको सेट किया। चूँकि जो अच्छा है उसकी तारीफ़ है। हाँ, हीरा लड़का है वो, है ना। मैं भी उससे पूछता था, आपकी खैर पूछता, मुझसे बात करता था, तो उसने, उसकी ख्वाहिश थी कि आपको किसी तरह पक्का आल्टन हाई में जगह मिल जाए। हाँ, आप अपने घर में रहो जाए। अच्छा इब्राहिम भाई ये तो बातें, हाँ, तहारत का मसला है, तहारत नहीं हो सकता ये। आप नमाजी आदमी हैं, खाना अपनी पसंद का नहीं मिलता यहाँ पे। खाना यहाँ शाम को रोटी मिलती है, जिससे वो केजे, हाँ केजे साथ में स्वाइन फ्लाइश चिंटन के साथ रखा होता है, मैं तो नहीं खाता। हाँ सही बात है। अच्छा अब थोड़ा सा माजी में चलते हैं। हमारी आपकी बड़ी पुरानी दोस्ती है, 30-35-40 साल। आप पीए के दफ्तर में आते थे, तो आपने यहाँ पे बड़े अच्छे दिन गुजारे, चंदे देते थे अंजुमन को, आप गाड़ियाँ भी लेके जाते थे पाकिस्तान, और बड़ा कारोबार भी किया। और मुझे मोहम्मद अली ने बताया वहाँ से बोन से कि आपका बड़े अच्छे घराने से कोटे में आपका ताल्लुक़ है। आपकी एक भांजी शाम में भी रही, कई दफ़ा मेरा आपका प्रोग्राम बना। सूडान में है ना, यूनाइटेड नेशन में है ना वो, यूएनओ में, यूएनओ में। तो आप बताइए अपने भाई, आप जर्मनी कब आए? मैं आया तो
पहले से आता जाता रहा। अच्छा, पाकिस्तान से पहली दफ़ा निकले बाहर निकले 72 में। 72 के अंदर, तो इस्तांबुल तुर्की गए। आप तुर्की ज़बान बोलते हैं, आप कितनी ज़बानें बोलते हैं यार? मैं 12-15 ज़बानें जानता हूँ। इंग्लिश, उर्दू, जर्मन, तुर्किश, फारसी, कुर्दी, अरबी। अल्लाह, अरबी भी मतलब गुजारा कर लेते गुजारा हैं। कर लेता हूँ अपना मतलब अपना गुजारे के लिए मुझे आता है। आपने बिजनेस भी किया, गाड़ियों का बिजनेस करते थे आप? बिल्कुल। मैं देखता अच्छी अच्छी गाड़ियाँ आप लेके जाते थे, ड्राइवर को भी। वो ज़माना गया, ख़त्म हो गया, वो गाड़ियों का चक्कर भी ख़त्म हो गया और ज़माने भी बदल गए। तो आप कब 72 में बता रहे निकले थे? मैं 72 में निकला तो फिर मैं वापस चला गया फिर से। अच्छा, जर्मनी आए थे जब भी? हाँ, फिर मैं 2-3 साल करके फिर मैं गाड़ी लेके चला गया पाकिस्तान में। अच्छा, रहा, फिर मैं 78 में फिर निकला। 78 में फिर दोबारा आए? जब मैं तेहरान पहुंचा तो भुट्टो का वो हो चुका था। हाँ, उसे हैंग कर दिया था, हैंग कर जेल कर दिया था, बिल्कुल बिल्कुल। जब मैं तेहरान पहुंचा तो मुझे होटल वाली ने बताया, कहते पाकिस्तान को कहते थे माशाल्लाह लगे। मैं भी उन्हीं दिनों निकला था, परेशान हो गया। अच्छा, यहाँ भी आपने बड़ा अच्छा वक्त मेरा दिल चाह रहा है कि मैं उस हम सब का हमारा मौसम था आज़ादी की इब्तिदा, सलीम ज़ैदी का भी जिक्र करूँ। कैसा हीरा आदमी था, क्या हीरा आदमी था वो। हाँ। सबसे पहले उसने मजलिसों की इब्तिदा उसने की। इधर एक लड़का है सैयद, वो अब्बास के दामाद है, वो उसको मैंने कहा बदबख्त, इधर किसी को मजलिसों को पता ही नहीं था किसी। अली की बात कर रहे हैं आप? अली अब्बास का दामाद, जी जी जी। कहते हैं कौन था वो सलीम ज़ैदी? मैंने कहा तुम उसको नहीं जानते, इकबाल भाई से। अब बड़ी मदद की लोगों की, बड़ी मदद की लोगों को यार, अपने ख़ानदान को जमा किया सारे, खानदान को जमा की। बशीरे को डब्बा दे के बेचते थे, होमवर्क वहाँ से लोगों को ले के रात में करा के फिर रात को कमरे में ठहरा के 2-3 दिन रख के सही बात भेज देता था। और अली भी उन्हीं के पास आया था। अली तो अजीज़ भी है उनका, जी हाँ। अब माशाल्लाह अली का रेस्टोरेंट सही चल रहा है, फर्स्ट क्लास सेट है। जी हाँ, बिल्कुल, अल्लाह की। तो जी जी, तो उस दौर से आपका हमारे ताल्लुकात हैं, मजलिस में आना, फिर आप मेरे साथ ज़ियारतों पे गए कई दफ़ा, 3 दफ़ा गए ना, 3 दफ़ा गए मेरे साथ आप। आपको पता है मुदस्सर का इंतकाल हो गया? हाँ, मैंने आपको फ़ोन करके बताया था। और जो हमारे साथ एक दफ़ा गए थे अफजाल नकवी साहब, उन्हें भी फालिज हो गया, बिस्तर पे हैं बेचारे। जी हाँ, अल्लाह उनको शिफा दे। हाँ। तो अब आपकी सेहत कैसी है इब्राहिम भाई? सही है, ठीक है। पहले तो मैं चल नहीं सकता था। हाँ, मैं रात को हैंडीकैप रूम पे गया था, गाड़ी में उधर से बाहर निकला तो मुझे बड़ा कुत्ता दौड़ता हुआ आया मेरे ऊपर, उसने जंप लगाया। अल्लाह। तो उसको मालिक ने उसको रोका, मैं नीचे गिर गया। उस गिरने से मैं यहाँ पहुँची। ओहो, अब यहाँ आने से पहले आप हॉस्पिटल में भी थे ना? 1 महीना अस्पताल। 1 महीना अस्पताल में। बस उससे कुछ फ़र्क पड़ गया, उनका हॉस्पिटल की दवाई से उन्होंने इंजेक्शन लगाया, इलाज किया। अच्छा, उसमें मैं तो उठ नहीं सकता था, चल नहीं सकता था। अभी तो शुक्र खुदा करेगा, अल्लाह का शुक्र है। अब आप मुझे रिसीव करने बाहर तक आए, सड़क तक आए, माशाल्लाह। चलें, अब मैंने आपकी जगह देख ली। जब तक यहाँ इंशाल्लाह मैं अभी मैं इंशाल्लाह इस हफ्ते के अंदर चलें, जब तक आप यहाँ होंगे यहाँ मिलने आया करूँगा आपको इंशाल्लाह, और अपना पाकिस्तानी खाना लेके आया करूँगा आपके लिए इंशाल्लाह। आप एक ही आदमी हैं जो इतना ख्याल रखते हैं। नहीं, आपसे मेरा रब्ता भी रहा, फ़ोन पे भी रब्ता रहा। आप खुद बड़े अच्छे आदमी हैं, आप खुद बड़े अच्छे आदमी हैं, नमाजी परहेज़गार हैं। तो इंशाल्लाह इसलिए कि मैं नमाज पढ़ सकता हूँ। हाँ, अभी देखो मजलिस से मैं जा नहीं सकता हूँ, इस साथ में कैसे? सही बात है। और आप तो मजलिस के बगैर रहते नहीं थे। रह नहीं सकता हूँ। तो रात को मैं 2 बजे रात तक इंटरनेट पे देखता। और आप वो आदमी हो जो आप दोनों इमाम बारगाह में आते थे, लिंक स्टार से भी आते थे और उधर भी जाते थे ओफनबाग। अल्लाह का शुक्र है, सबसे आपने ताल्लुकात कायम रखे। मैं वो आदमी हूँ जो तुर्की जाके फिर जब 15 रोज़ा होता था तो मैं वापस नहीं आता था। 15 दिन वहाँ रोज़े के गुजार के ईद करके फिर ताकि कसर रोज़े न हो। चलिए, अल्लाह ताला आपको चला दे। इंशाल्लाह मैं आता रहूँगा आपके साथ, मिलता रहेगी।